बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। जीवन है फसल चिड़िया ये पल, प्रहरी जाग प्रतिपल, राज है गहरा छाया है कोहरा, जाग रख पहरा। उठ अब जाग, भीतर है दाग, जला तू आग, समय है अनमोल, द्वार अब खोल, व्यर्थ न डोल। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। कब तक रुकोगे, कब तक डरोगे, कब तक टालोगे, कब तक सोओगे, कहाँ तक भागोगे, कब तुम जागोगे। आज ही सवेरा मिटा दे अंधेरा, माया का फेरा, दीप जला आज नेत्र खोल, आज रास्ता चुन आज। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। मिलन खुद से, बातें स्वयं से, जुड़ निज से। बस सच देख, बस भीतर देख, बस अब देख। सुन अपनी धड़कन, देख अपना गगन, हो जा मगन। खुद से मिलना, भगवान से मिलना, एक ही चाहना। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। बस उठ जाना, बस जग जाना, बस मिल जाना। ओम शांति। इस भट्टी का दूसरा दिन। एक प्रश्न है सभी से, वो कौन सा वाहन है जिसे बनाने वाला, जो बनाने वाले के किसी काम का नहीं, जो उसे खरीदता है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, और जो इस्तेमाल करता है वो उसे देख नहीं सकता और उसे पता भी नहीं चलता। वो कौन सा वाहन है जो बनाने वाला, जिसके लिए वो कोई काम का नहीं, खरीदने वाला उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, और जो इस्तेमाल करता है वो उसे देख नहीं सकता और उसे पता भी नहीं चलता। मन बुद्धि, ताबूत। क्या? ताबूत, शवपथिका। जो उसे बनाता है वो उसका स्वयं इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो उसके लिए कोई काम का नहीं। जो खरीदता है वो खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता, और जो खरीदता है,
जो उसको इस्तेमाल करता है, अर्थात डेड बॉडी, वो उसको न देख सकता है और ना ही उसे पता चलता। मृत्यु एक लेखक, महान लेखक, रूस का फ्योडर डोस्टोवेस्की ने एक बहुत सुंदर चीज लिखी है। उसका जन्म अपर क्लास अर्थात ऊंचे वर्ग में हुआ था, परंतु जो किसान थे, जो मजदूर थे, श्रमिक थे, उन पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जो आंदोलन था, जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसका वो हिस्सा बन गया। और इसीलिए वहां का जो राजा था ज़ार, ऐसे सभी विद्रोहियों को पकड़ा गया, उसमें फ्योडर भी था, और उन्हें कारावास में डाल दिया गया। अप्रैल 1849, 8 मास तक वो सभी कैदी रहे एक ऐसे कारागार में जहां की व्यवस्था बहुत कठोर थी। उनके कमरों में सूर्य की एक किरण भी नहीं आती थी। अंधेरे में 8 मास तक वो रहे। और फिर अचानक एक दिन एक गाड़ी आई, उस गाड़ी में उनको बिठाया गया, उनके आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उन्हें किसी और स्थान पर ले गए। और वहां जब उनकी आंखें खोली गई तो उन्हें पता चला उन्हें फांसी दी जाएगी। उन्हें किसानों के कपड़े पहना दिए गए और काला एक हुड उनको दे दिया गया और अंतिम बार क्रॉस दिया गया जिसको वो चूमे और एक पादरी के सामने अगर कुछ कबूल करना है तो कबूल करे। और फिर तीनों को सामने खड़ा कर दिया गया और उनके सामने 3 सैनिक बंदूक लेकर उन्हें मारने के लिए फांसी की सजा, गैलोस। और जब ये हो रहा था, अचानक राजा की तरफ से एक दूत आया घोड़े पर सवार, और उसने कहा कि इन तीनों को और उनके साथियों को मुक्त कर दिया गया है और इन्हें किसी और कारागृह में लेके जाना पड़ा। यह घटना हो गई, पर यह घटना उस लेखक के जीवन की निर्णायक घटना बनी। उसने लिखा, When I look back on my past and think how much time I wasted in nothing, how much time has been lost in futilities, errors, laziness, incapacity to live, how little I appreciated it, how many times I sinned against my heart and soul, then my heart bleeds. Life is gift, life is happiness, every minute can be eternity of happiness. वो लिखता है कि जब मैं मृत्यु के एकदम समीप था, जब बंदूक लेकर मेरे सामने वो सिपाही खड़े थे और अब मैं मरने ही वाला था, उसी क्षण मेरे मन में संकल्प आया और मैं अपने जीवन को पीछे मुड़कर जब देखता हूं, जब मैं अपने भूतकाल को देखता हूं और सोचता हूं कि मैंने कितना समय व्यर्थ गवा दिया जीवन का। मृत्यु द्वार पर खड़ी है, सारा जीवन व्यर्थ चला गया। कितना समय निरर्थकता, भूलों में, आलस में और जीने की अक्षम्यता में बर्बाद कर दिया। जीवन को कितना कम सराहा, कितनी बार अपने ही हृदय और आत्मा के विरुद्ध पाप किए, तो मेरा हृदय रक्त रंजित हो उठता है। माय हार्ट ब्लीड्स। जीवन एक उपहार है, जीवन ही आनंद है। हर एक क्षण अनंत आनंद बन सकता है। आगे चलकर इसी लेखक ने एक बहुत प्रसिद्ध किताब लिखी थी, द इडियट, और उस में एक पात्र के मुख में ऐसा ही एक सीन रिक्रिएट किया था
जिसमें 27 साल का एक युवक फांसी पर चढ़ता है और मरने से पहले वो कहता है, भाग एक अध्याय 5वां, किताब द इडियट। क्या हो अगर मुझे मरना ना पड़े, मैं हर मिनट को एक युग में बदल दूंगा, कुछ भी व्यर्थ ना जाएगा, हर मिनट का हिसाब होगा। जीवन है अनमोल, एक एक पल हमारे जीवन में क्रांति का पल बन जाए। समय अब खोल द्वार, समय है अनमोल, द्वार अब खोल, व्यर्थ न डोल। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। आज पट्टी का दूसरा दिन। आज का जो महावाक्य है वो है, टीचर अर्थात जिसके सब खाते बाप से, अर्थात जिसके सब रिश्ते एक बाप से। कल हमने देखा था टीचर अर्थात लॉटरी लेना। टीचर कोई पद नहीं है, टीचर मौन प्रतिज्ञा है। सर्व संबंध एक से, सर्व खाते एक से। जितने अधिक संबंध उतनी अधिक ऊर्जा बहती है। जब सारे संबंध एक से हो तो ऊर्जा का संचय होता है। जब मन कई रिश्तों में बटा होता है तो द्वार खुले होते हैं, और खुले द्वार से माया प्रवेश करती है। एक से खाता, एक से सारे रिश्ते। सभी आंखें बंद करेंगे और देखेंगे उन व्यक्तियों को, माता पिता बहन भाई मित्र संबंधी, जिनसे हम जुड़े। अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस, उनसे कभी दुख मिलता है, कभी सुख मिलता है। कहीं ना कहीं हम उनके दास हैं, और रिश्ता एक कारागार बन गया है, अ ट्रैप, अ प्रिजन। एक कागज पर देखेंगे, अपेक्षाएं लिखी है, एक्सपेक्टेशंस लिखी है, इच्छाएं लिखी है, हमें उनसे क्या क्या चाहिए। कभी हम उनसे प्रेम की भीख मांगते हैं, कभी उनको मनाते हैं। कितना समय हमारा उनसे वार्तालाप करने में, मैसेज करने में, बातें करने में चला जाता है। कागज पर लिखा हुआ देखेंगे, और अब एक लाल रंग का पेन लेंगे, लाल रंग की शाही, और क्रॉस करते जाएंगे। ये मौन प्रतिज्ञा है कि मेरा हर रिश्ता एक बाप से है, किसी देहधारी से नहीं। एक दूसरा सीन इमर्ज करेंगे जिसमें देखो कई सारे द्वार खुले। एक एक द्वार एक एक रिश्ता है, एक एक द्वार एक एक संबंध है। पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है,
स्टूडेंट है, सीनियर्स, साथी, जूनियर्स, बाहर वाले, संबंध वाले, सभी एक एक द्वार है। एक एक द्वार पर ताला लगाते जाएंगे और चाबी बाप को सौंप दो। हम शांति। जब मन एक ही रिश्ते में स्थिर होता है तब एकाग्रता बढ़ती है। जब मन असंख्य रिश्तों में बटा हुआ है तब क्या होता है? ऊर्जा डिवाइडेड हो जाती है। तो कल हमने 3 बातें देखी थी टीचर्स के जीवन की। कौन सी? एक टीचर को असंख्य विभिन्न स्वभाव के लोगों के संपर्क में आना पड़ता है, विभिन्न ऊर्जा वाले लोगों के संपर्क में आना पड़ता है, विभिन्न प्रवृत्तियों के लोगों वाले प्रवृत्ति वाले लोगों के संबंध आना पड़ता है। और चैलेंज ये है कि उसे सबको प्यार भी देना है और सीमाएं भी रखनी है। दूसरा हमने देखा था एक टीचर के जीवन में बैलेंस। बाहर की सेवाओं में सफल है, भीतर विफल। भीतर चेतना कमजोर पड़ गई है। यह बैलेंस कि बाहर की सेवाओं में इतना न खो जाए कि अंतर मनन के लिए, चिंतन के लिए, स्वयं से बात करने के लिए। इसके लिए कल का होमवर्क था 2 घंटा खुद से बात करनी है, सेल्फ टॉक। बात कर, स्वयं से मिल, अपने आप से। जागना, चल अपने प्रयास से, किसी के उधार से नहीं, नगद, स्वयं के प्रयास से। और तीसरी बात हमने देखी थी चैलेंजेस। कौन से चैलेंजेस? एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। टीचर बनना अर्थात केवल आध्यात्मिक टीचर नहीं, वो एक लीडर होता है। वो एक क्या होता है? एक नेता, एक मैनेजर, एक एडमिनिस्ट्रेटर। उसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करनी पड़ती है। उसके सामने एक ही दिन में कितनी समस्याएं आती है, उन समस्याओं को उसे सॉल्व करना होता है। ही इज बॉस। तो टीचर्स के जीवन की हमने 3 बातें कल देखी थी, आज 3 बातें और देखेंगे। सबसे पहली है ऑथोरिटी मिसयूज। टीचर एक पद नहीं है कि जिसका हम मिसयूज करें। और जब मिसयूज होता है तो वो वैसा ही होगा जैसे कोई राजा है और अपनी प्रजा पर अत्याचार करे। ये समझना कि मैं टीचर हूं, ये स्टूडेंट है, ये मूर्खता है। निरंतर सीखने का भाव, निरंतर स्वयं को अपडेट करते रहना, निरंतर स्वयं को विद्यार्थी समझना। इस पद का मिसयूज नहीं करना है। दूसरा, बायस, फेवरेटिज्म। जब मन में पूर्वाग्रह, पक्षपात हो, कोई एक स्टूडेंट ज्यादा प्रिय है, कोई एक डोनर ज्यादा प्रिय है, कोई अमीर व्यक्ति अधिक प्रिय है, तो इसके साथ सेवा केंद्र पर साइलेंट पॉलिटिक्स चालू हो जाता है। एक मौन राजनीति। विद्यार्थी चोट लगती है, कुछ नाराज होते हैं जहां पक्षपात हो रहा है। तो टीचर अर्थात पक्षपात से मुक्त, उसे निमित्त बनाया है सबकी पालना के लिए।
और तीसरा, कम्युनिकेशन गैप। कितने ही समस्या है जो आती है वो किस लिए आती है? कम्युनिकेशन में गैप है। कोई क्यों नाराज हो जाता है और सेंटर पर आना बंद कर देता है? जरूर कोई कम्युनिकेशन गैप हुई है। हमारा सारा ध्यान है नए विद्यार्थियों का कोर्स कराने में, जबकि जो पुराने हैं और जो ज्ञान छोड़ कर गए उनका क्या? तो उन सबको वापस बुलाना है। आपकी दैवी बहन, ऐसा एक खत लिखना है उनको, मेरे भाई कहाँ हो और क्यों नाराज हो, और टोली भेजो और कोई सौगात भेजो या किसी कार्यक्रम में उन्हें वापस बुलाओ, क्योंकि वो नाराज हो गए हैं और उनका दिल टूट गया है। जरूर उन्होंने कुछ देखा, कुछ सुना और कम्युनिकेशन गैप हो गई। ये वार्तालाप में कोई ना कोई एक गैप उत्पन्न हुई। तो ये 3 कार्य है, और ये 3 कार्य भी तब सहज होंगे जब हमारे रिश्ते सब एक बाप से होंगे। सारे दरवाजे को ताला लगा दो और चाबी बाप को दे दो। सारी अपेक्षाओं पर एक लाल कलम से रेखा खींच दो। सारे बही खाते समाप्त। एक से संबंध, क्योंकि इन देहधारियों से कितना भी संबंध जोड़ो, कभी दुख मिलेगा कभी सुख, पर है तो हम कैदी ही। एक बाप से संबंध अर्थात स्वतंत्र हो जाना, एक बाप से संबंध अर्थात मुक्त हो जाना। ये मौन घोषणा है कि मेरा सब कुछ बाप से आ रहा है। इस संसार का कोई व्यक्ति हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो कुछ मुझे मिल रहा है सब बाबा से मिल रहा है। किसी व्यक्ति से कुछ मिल ही नहीं रहा है, किसी व्यक्ति से कभी कुछ था ही नहीं। जो कुछ जीवन में आ रहा है और जो मुझे लगता है ये मुझे मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा है, वो भी मेरा ही एक भ्रम है। क्योंकि जो आया है उससे आया, और जो आएगा वो भी उसी से आएगा। तो ये 3 सूत्र है, ये 3 इश्यूज है। बायस से मुक्त हो जाना, भाई भतीजावाद, फेवरेटिज्म, बायस, पक्षपात, पार्शियलिटी, ये अच्छा ये कम अच्छा, अमीर स्टूडेंट गरीब स्टूडेंट, सबके प्रति समभाव। सब आत्माएं हैं, सब एक बाप की संतान है। ये घर भगवान का है, ये मेरा नहीं, भगवान का घर है, हमारा घर है। मैं नहीं, हम। मैं निमित्त हूं। हर विद्यार्थी का इस पर अधिकार है, क्योंकि इसका निर्माण भी कैसे हुआ है? किसी एक के पैसे से नहीं हुआ है, सर्व के सहयोग से हुआ है। बायस नहीं, ये अथॉरिटी का मिसयूज नहीं, और कम्युनिकेशन गैप को भरना, और जो इच्छाएं है तृष्णाएं उनको लिखना, और लाल लकीर नहीं नहीं नहीं, और देखना जो जो द्वार खुले हैं। डायमंड हॉल कितने दरवाजे हैं वहां पर? 52, और बाहर आंधी तूफान चल रही हो और हम सोचे केवल एक दरवाजा चालू रखेंगे, ज्यादा नहीं, तो क्या होगा? अंदर बाहर का तूफान अंदर आ जाएगा। एक दरवाजा भी अगर खुला है तो दरवाजे को बंद कर दो और चाबी बाबा को दे दो। एक से सर्व संबंध, एक से सारे वही खाते, एक से सब कुछ हो रहा है, एक से सब कुछ आ रहा है। मुझे किसी देहधारी को खुश करने की आवश्यकता नहीं। समभाव। तो आज की साधना का ये दूसरा दिन।
Om Shanti.